क्या आप अपनी कक्षा 10 की भौतिकी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अध्याय 1 के लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तलाश कर रहे हैं? खैर, आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल करेंगे जो 2025 में आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा सदैव कम होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी भिन्न भिन्न। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहराई का दिखने का कारण है। इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एस आई मात्रक है। एस आई मात्रक है, यह मात्रक विहीन है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है डी वी बाई यू। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी वी बाई यू। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन बी हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायोप्टर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो हवा। हवा निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है? तो हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो उसका हम ऑप्शन हो जाएगा सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस का। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता +5 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है तो वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का जो उपयोग है वह लेंस बनाने के लिए नहीं होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रकाश का अपवर्तनांक। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के
दो नियम है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा ही काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा अधिक में मोटा, सॉरी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो उसे वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रखी जाती है, वस्तु रखी जाती है फोकस और लेंस के बीच में, फोकस और लेंस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 26 कहता है गोलीय किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है वो दोनों, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोनों, दो अवतल, दोनों अवतल हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है कांच में, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है कांच में। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी 19.8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रत्येक प्रश्न के बाद स्वयं को सोचने और उत्तर देने के लिए समय देने के लिए वीडियो रोकना सुनिश्चित करें, इससे आपको अपनी परीक्षा के लिए प्रभावी ढंग से अभ्यास करने में मदद मिलेगी और 2025 में कक्षा 10 भौतिकी अध्याय 1 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ के लिए बस इतना ही। अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए इस प्रश्नों का अभ्यास करें। देखने के लिए धन्यवाद और इस तरह के और उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।